आज तो 18 तारीख है, जिसका मुझे इंतजार था। आखिर वो दिन आ ही गया। कुकू, कौन सा दिन आ गया, जरा मुझे भी तो बताओ। मम्मा, आप सोच कर बताओ, आज के दिन क्या हुआ था। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। बताना है तो बताओ, वरना मैं चली काम पर। मम्मा, नहीं बताऊंगा, अब तो मैं शाम को ही बताऊंगा। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। हटो, मुझे काम पर जाना है। देर ना करो और घर में ही रहना, कोई शैतानी ना करना। अब मैं जाती हूँ। ऐसे मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। कुकू अपनी माँ को खिड़की से देखता और दूर जाते ही अपनी गुल्लक फोड़ता। 50, 80, 100 और ये 150 मिलाकर पूरे 350। अब तो मम्मा के जन्मदिन का केक आ ही जाएगा। मैं मम्मा का जन्मदिन मना के रहूंगा। अब जल्दी से केक लेकर आता हूँ। ऐसे चिड़िया का बेटा कुकू बहुत खुश था। वो दरवाजे की कुंडी लगाता है और सारे पैसे लेकर घर से निकल जाता है। वो तेजी से उड़ रहा था, तभी एक बूढ़ी पक्षी कुकू को रोक लेती है। बोले, दादी, आपको क्या काम है। बेटा, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, उड़ने की भी जान नहीं बची, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। कुकू उस बूढ़ी पक्षी की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो चुप रह जाता है। बूढ़ी पक्षी दोबारा से बोलती है, बेटा, अगर मेरा पेट भर दोगे तो तुम्हें दुआएं मिलेंगी। मैं बूढ़ी 2 दिनों से भूखी हूँ, तुम चुपचाप ऐसे क्या सोच रहे हो। दादी माँ, आप बस थोड़ी देर रुके, मैं अभी कुछ लाता हूँ। ऐसे बोलकर कुकू एक छोले भटूरे की दुकान पर जाता। मैं दादी के लिए 50 रुपए के छोले भटूरे ले लेता हूँ, उनका पेट भर जाएगा। केक थोड़ा छोटा ले लूंगा, ये ठीक रहेगा। फिर कुकू दुकानदार से 50 रुपए के छोले भटूरे लेता और उस बूढ़ी पक्षी को दे देता है। दादी, अब मैं जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। जीते रहो मेरे बच्चे, तुमने मेरी भूख मिटाई, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। फिर कुकू आगे बढ़ता है और तभी एक अपाहिज पक्षी कुकू को रोक लेता है। बोले, दादाजी, आपको क्या काम है, आप ऐसे रोड पर क्यों खड़े हो। बेटा, मुझे घर जाना है, लेकिन मेरे पास किराया नहीं, मैं अपाहिज हूँ, थोड़े पैसे दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी। मेरे पास तो पहले ही रुपए कम हो गए, लेकिन बूढ़े दादाजी को पैसे नहीं दिए तो ये अपने घर कैसे जाएंगे। बेटा, क्या सोच रहे हो, मेरी बस आने ही वाली है, अपाहिज की मदद करो। दादाजी, आपको कितने रुपए चाहिए। बेटा, 50 रुपए, 50 की टिकट आएगी। फिर कुकू उस अपाहिज पक्षी को 50 रुपए दे देता है। अब तो उसके पास 250 रुपए बचे थे। वो दुविधा में वहाँ से चला जाता है। तभी एक बच्चे रोने की आवाज आती है, जो जोर जोर से रो रहा था। छोटे बच्चे, आप क्यों रो रहे हो। भैया, भैया, मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन ये चील काका देता ही नहीं। छोटे बच्चे, आपके पास कितने रुपए हैं। भैया, मेरे पास रुपए नहीं है, लेकिन मैं कहाँ से लाता, मेरे मम्मा पापा भी नहीं है। कुकू को उस छोटे बच्चे पर बहुत दया आती और वो अपने पैसों से उसे भी आइसक्रीम दिला देता है। नन्हे बच्चे, अब तो आप खुश हो ना। हाँ भैया, आइसक्रीम बहुत अच्छी है, अब मैं अपनी बहन के पास जाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। उस छोटे बच्चे की बात सुनकर कुकू एक और आइसक्रीम खरीदता है और उसकी बहन के लिए दे देता है। अब कुकू के पास पैसे बहुत कम थे। अब मैं मम्मा के लिए केक कहाँ से लूँ, सारे पैसे तो खर्च हो गए। मैं तो मम्मा को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अब क्या करूँ। कुकू एक सुनसान जगह पर बैठ जाता है। अचानक ही किसी के पुकारने की आवाज आती है। वो उस आवाज की दिशा में चला जाता है तो एक परी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। बच्चे, मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गई हूँ, मेरी छड़ी इन झाड़ियों में गिर गई है, कृपया आप उसे ढूंढ कर ला दो। कुकू झाड़ियों में खूब मेहनत से ढूंढता और परी की छड़ी एक कांटेदार झाड़ी में फंसी दिखाई देती, जिसे निकालने में कुकू का पंख जख्मी हो गया था। बच्चे, आप बहुत मेहनती पक्षी हो, आपने मेरी छड़ी ढूंढी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। परी जी, आज मेरी मम्मा का जन्मदिन है, मैं घर से केक लेने निकला था, मगर मेरे सारे पैसे रास्ते में खर्च हो गए। मुझे बस मेरी मम्मा का जन्मदिन मनाना है और कुछ नहीं चाहिए। छोटे बच्चे,
आपको सुनहरी पहाड़ी पर एक पेड़ दिखाई देगा। आप उससे मनपसंद केक मांगना और वो तुम्हारी मम्मा के लिए सुंदर केक देगा। अब जल्दी जाओ। कुक्कू तेज उड़ता हुआ उस सुनहरी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। बच्चे, ये लो, तुम इतना ही वजन उठा पाओगे। ये केक तुम्हारे लिए है। अब जाओ और खुशी खुशी अपनी मम्मा का जन्मदिन मनाओ। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी मम्मा का जन्मदिन मना पाऊंगा। ऐसे कुक्कू तो बहुत खुश था। वो तेजी से उड़ता हुआ अपने घर आ जाता है। उसे शाम हो गई थी। मम्मा चिड़िया तो कब से उसका इंतजार कर रही थी। कुक्कू बेटा, आप कहाँ गए थे? तुम्हें घर में ना देखकर मम्मा पर क्या बीती होगी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। मम्मा, आज आपका जन्मदिन है। मैं आपके लिए केक लेने गया था। लेकिन कुक्कू, आपके पास पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी गुल्लक फोड़ दी। लेकिन मम्मा, मैं उनसे भी केक नहीं ला पाया। फिर कुक्कू केक लाने की सारी कहानी बताता है। मम्मा चिड़िया तो ध्यान से सुन रही थी। मम्मा, मैं बहुत उदास था। फिर मैंने जादुई परी की छड़ी ढूंढ कर दी और फिर तब जाकर मुझे ये केक मिला। मेरे बच्चे, आज आपने बहुत नेक काम किए। मैं तो बिना केक के ही खुश होगी। हमेशा ऐसे अच्छे ही काम करना। मम्मा चलो, अब तुम केक काटो। फिर रानो चिड़िया जैसे ही केक का डब्बा खोलती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वो केक तो सोने का केक था। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। कुक्कू बेटा, आज जरूर आपकी परीक्षा थी और आपने उस परीक्षा को बखूबी निभाया। ये उसी का फल है। आज से हमारी गरीबी दूर होगी। ऐसे वो दोनों माँ बेटा तो बहुत खुश थे, क्योंकि उस केक की कीमत तो लाखों में थी और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर जो होने वाली थी। मम्मा अपने बेटे को गले से लगा लेती है। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा नेकी करो, क्योंकि नेकी का फल जरूर मिलता है। और प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। गोरी रानो तेज उड़ती हुई जंगल से अपने घर जा रही थी। मौसम बहुत खराब था। तभी उन्हें घने जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज आती है। रानो, कोई वहाँ रो रहा है। चलो चलकर देखते हैं। गौरी बहन, मौसम बहुत खराब है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है। जल्दी से घर चलो, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन रानो, कोई दर्द से चीख रहा है। आज मेरा किसी की मदद करने का बहुत मन है। तुम जल्दी चलो। गौरी, कोई और मदद कर देगा। इस वक्त तुम घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं रानो, बस 2 मिनट देख लेते हैं, तुम जाओ। ऐसे बोलकर गौरी कभी घने जंगल की तरफ चली जाती है। रानो सीधा अपने घर की तरफ आती है। कौन है? यहाँ कौन है? देखो, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। ऐसे गौरी कभी खूब आवाज देती है, लेकिन अंधेरे में कोई नहीं दिखता। तभी अचानक ही गौरी पर हमला होता है। यहाँ कौन है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब गौरी को डर लगने लगा था। वो रोने की आवाज हंसी में बदल जाती है। कौन है? मेरे सामने आओ। यहाँ कौन है? बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया, बुद्धू बनाया। बच्चे, आप कौन हो? आपने तो मुझे डरा दिया। आंटी जी, मुझे ऐसे बड़े पक्षियों को डराने में बहुत मजा आता है। आप तो बुरी तरह डर गईं। तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। अब घर जाओ, मैं भी चलती हूँ। ऐसे अंधेरे में घर से बाहर नहीं आते। आंटी जी, मेरा घर तो पास में ही है, मैं अभी जाता हूँ। ऐसे गौरी कवि की सांस में सांस आती है और वो जल्दी जल्दी अपने घर आती है तो अंधेरे के कारण एक कांटेदार झाड़ी में फंस जाती है। वो निकलने की खूब कोशिश करती, लेकिन और भी ज्यादा उलझ जाती और वो घायल होकर वहीं फंसी रह जाती। रात गुजर गई थी। कालू कौवा गौरी को लेकर बहुत डरा हुआ था। रानो बहन, गौरी तुम्हारे साथ गई थी, लेकिन सुबह हो गई, अब तक घर नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी गौरी। कालू, तुम चिंता मत करो और चलो हमारे साथ, हम सब मिलकर गौरी को ढूंढते हैं। ऐसे कबूतर, मिट्ठू, कालू सब गौरी कवि को ढूंढने जाते हैं। तो गौरी कवि एक कांटेदार झाड़ी में फंसी हुई थी। वो जल्दी से उसे बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। देखें, अब गौरी खतरे से बाहर है। छोटी मोटी कांटों की खरोंचें थी, जिनकी मैंने दवा कर दी। अब आप इसे घर ले जाओ। ऐसे कुछ ही पलों में गौरी को होश आता है। वो सबको अपने सामने देखकर बहुत खुश थी और खुशी खुशी उसे घर लाते हैं। कालू,
एक बच्चे ने मेरी जान ही ले ली थी। वो घने अंधेरे में रो रहा था और फिर अचानक ही हंसने लगा। मैं तो बुरी तरह डर गई, कहीं कोई भूत ना हो। हाँ गौरी, कुछ बच्चे ऐसे नटखट होते हैं जो बड़ों को डराने की कोशिश करते हैं। कालू, मैं क्या सोचती हूँ, मैं घने जंगल से आई हूँ, तो क्यों ना अपने पड़ोसियों को भी डराया जाए। वो सब यकीन भी कर लेंगे कि गौरी के अंदर भूत है। हाँ गौरी, वो स्त्री वाला भूत भी जोरों से चल रहा है। सब जगह देखो वही घूमता है। तुम बिल्कुल उसी की एक्टिंग करना। ऐसे दोनों कौवे सब पक्षियों को डराने की योजना बनाते हैं। अगली सुबह रानो गौरी के घर आती है और उसका हाल चाल पूछती है। गौरी बहन, मैंने कितना मना किया था कि अंधेरे में वहाँ मत जाओ, अब देखो क्या हालत हो गई। रानो ने इतना बोला ही था कि तभी गौरी अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल लेती है और रानो की गर्दन दबोच लेती है। अच्छा, तो वो तू है जो इस गौरी को मेरे पास इतनी देर से भेजा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। गौरी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और मुझे छोड़ो, ऐसे क्यों पकड़ रखा है? कोई बचाओ। मैं कोई गौरी वोरी नहीं, बल्कि स्त्री मूवी का भूत हूँ और तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन स्त्री जी, आप तो इंसानों वाली बस्ती की हो, फिर हमारे जंगल पर हमला क्यों किया? मैं एक स्त्री हूँ, जहाँ मेरा मन करे वहाँ जा सकती हूँ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानो चिड़िया बहुत डर गई थी। वो अपनी गर्दन छुड़ाकर जैसे तैसे भाग जाती।